दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी न्यूज़ इटालियन सरकार की तरफ से जो आई है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो भाई आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि मान लीजिए हम कितना पैसा लगा करके आते हैं इंडिया से। मान लीजिए 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। 20 लाख तो नहीं लगते हैं, 16-17 लाख रुपए तक लगा करके हम इंडिया से आते हैं यहाँ पर। फिर हमारे डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं, एजेंट मुकर जाता है, फिर वो मालिक होता है वो मुकर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, हम करवाते हैं फिर अजील, जिसको असाइलम हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, शरण ग्रहण करना बोल सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो देख सकते हैं आप। तो वो हमारे पास वो कोई और रास्ता नहीं बचता है, और उसी के बारे में हम सोचने लगते हैं कि अजील करवा लेंगे और हमारी अजील पास हो जाएगी, और उसके बाद में हमें इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ का रेजिडेंस मिल जाएगा, यहाँ का कार्ड मिल जाएगा, टीआरसी मिल जाएगा, फिर हमें हमें यहाँ पर पीआर भी मिल जाएगा, नेशनलिटी भी किसी टाइम पर जा करके मिल जाएगी। तो भाई बहुत सारे लोगों ने ये करवा रखी है, अजील असाइलम करवा रखा है। उन लोगों के लिए ये खुशखबरी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए खुशखबरी बता रहा हूँ जो लोग यहाँ पर पहले से आए हुए हैं, जिनको 4-5 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया है, या फिर 5-7 साल हो गए हैं पहले का आया हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट किसी कारण से नहीं बन पाए हैं। और उन लोगों के लिए जॉर्जिया मेलोनी ने, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की गवर्नमेंट है, उसने एक बड़ा फैसला किया है कि यहाँ पर जो इलीगल रह रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। एक खुशखबरी तो ये है, लेकिन मैंने एक अफवाह के तरीके से ये सुनी है, ऑफिशियली मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। मैंने वकील से भी बात करी है, वकील क्या बताता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, दूसरे वीडियो में। क्योंकि अभी मैंने खाली वकील से पूछा है, उसने मुझे बताया कि अभी मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं है, जैसे ही मैं कुछ सुनूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक लग रहा है कि मुझे ये बात सही भी है एक तरीके से कि भाई जो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं ना, जिनके पास में पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ है, जो लीगल तरीके से यहाँ पर इटली में आए थे, कुछ साल पहले आए थे, और अभी उनके डॉक्यूमेंट किसी कारण से नहीं बन पाए हैं, वो किसी कारण से रह गए हैं, एजेंट मुकर गया, मालिक मुकर गया है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, उनको खाली कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, उनको खाली कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, उनको पासपोर्ट दिखाना है, वीजे के साथ में वीजा लगा हुआ होना चाहिए पासपोर्ट के ऊपर। और ऐसी कंडीशन में उनके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। जो यहाँ पर इमिग्रेशन खुलने वाली है, ओपन इमिग्रेशन खुलने वाली है, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है, कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं इसके ऊपर। तो मैं उसी बारे में आपको बता रहा हूँ कि खाली जो लोग वीज़ा लगवा करके यहाँ पर आए थे इटली में लीगल तरीके से, ना कि डोंकी लगा करके, ना कि कोई और तरीके से, वीज़ा लगवा करके, किसी भी तरीके का वीज़ा हो, चाहे वो परमानेंट वाला, सीजन वाला, डोमेस्टिक वाला, कोई भी वीज़ा हो, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं उनके डॉक्यूमेंट अभी बनने वाले हैं। और ये अगस्त के महीने में दोमांदे होने स्टार्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन बननी स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीट कितनी रखी गई है, कितना कोटा रखा गया है कि भाई 1,65,000 लोगों के लिए ये कोटा रखा गया है कि जो लोग मतलब इलीगल हैं उनके लिए ये काफ़ी खुशखबरी की बात है। और भाई ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी हद तक बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए, काम करने के लिए भी। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग इंडिया नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अगर वो चले जाते हैं तो वापस आने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और अगर वो फिर से डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो उनको वापस से 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए इतना देना पड़ेगा वापस आने के लिए, वापस एजेंट को इतना देना पड़ेगा। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उनके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। लेकिन अब ये कानून हो गया है कि भाई चाहे कोई सीजन वाले डॉक्यूमेंट में आए, चाहे कोई किसी भी परमानेंट वाले में आए, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में आए, अब उनके डॉक्यूमेंट बनवा करके देगी सरकार। ने ये बताया है कि अगर कोई मालिक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना करके देता है तो उसका मालिक के जो पना है, मालिक पना, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 4 से 5 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, फिर वो किसी को नहीं बुला सकता है, और उसको भी मतलब मालिक नहीं कहलाएगा। फिर वो बाद में उसका जो ओनरशिप है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ऐसा, और उसको जुर्माना भी लग सकता है इस कंडीशन में।
और जिन्होंने यहाँ पर अजील करवाई हुई है, जिनके पास में पीला सोजोर्नो आ गया है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई। या तो उनको अजीलो पॉलिटिको जो होता है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। और अजील देखो बहुत हद तक पास नहीं होती है हमारे इंडिया की, पाकिस्तान की हो जाती है, बांग्लादेश की हो जाती है, और बाकी देशों की जैसे अफ्रीका हो गया वहाँ की हो जाती है, जो कि मतलब अ, इंडिया क्या है, इंडिया में इतना ज़्यादा वो नहीं, लड़ाई दंगा वगैरह कुछ नहीं चलता है। इंडिया में गरीबी भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखा रखी है, बाहर के देशों के मुकाबले स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक है। तो उस हिसाब से अजील पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक पर्टिकुलर रीज़न देना होता है हमें कि भाई इस कारण मैं अजील करवा रहा हूँ, असाइलम करवा रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पर रहना चाहता हूँ कि भाई मैं इंडिया में या तो गरीब हूँ या फिर मुझे इंडिया से खतरा है, कोई भी कंडीशन है कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाता हूँ। मैं जो यहाँ पर पैसे दे करके आया था वो एजेंट को मैंने पैसे दिए थे, और वो एजेंट मतलब मुकर गया है, उसने मुझे काम भी नहीं दिलवाया है, और एजेंट यहाँ पर भी नहीं है, इंडिया चला गया है, और मुझे बोली भाषा भी नहीं आती है। वो सारा दिखाना होता है। उसके बाद में वो एक चेक करते हैं, इंडिया में भी चेक करते हैं कि भाई इसकी कंडीशन कैसी है, मतलब वहाँ पर पूछा जाता है कि कंडीशन कैसी है, इसकी सही है कि नहीं है। उसके बाद में हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में हमारी अजील पास हो भी जाती है, और 90% चांस होते हैं कि नहीं भी पास होती है। और भाई अगर ये इमिग्रेशन ओपन हो जाती है, अब ये सानातोरिया इमिग्रेशन जिसको बोला जाता है, वो अगर इटली में ओपन हो जाती है, जो लोग यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट के बैठे हुए हैं, जो लोग मतलब किसी भी काम पर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मालिक बोलता है कि डॉक्यूमेंट चाहिए, तुम कहीं पर भी काम करोगे तो तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तुम्हें मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं जो अभी डरने लगे हैं कि भाई इटालियन सरकार की तरफ से एक ही फैसला बहुत ज़्यादा मतलब नियम सख्त कर दिए हैं अब कि भाई बिना डॉक्यूमेंट के अगर कोई बंदा काम करता हुआ पकड़ा गया, और अगर मालिक ने उसको काम पर रखा हुआ है, तो एक तो उस मालिक को पेनल्टी लगेगी, उस मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा। और दूसरा है कि उसको जो बिना डॉक्यूमेंट के काम कर रहा है आदमी, उसको या तो फिर इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा फिर, या फिर उसको असाइलम करवाना पड़ेगा। और असाइलम के लिए भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी आसानी से नहीं हो पाती है, उसके लिए भी काफ़ी पैसे लग जाते हैं। और तो जो भाई डोंकी लगा करके अभी आ रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई डोंकी लगा करके मत आओ इटली में। अभी इटली में अगले साल इमिग्रेशन जो देख रहे हो तो फ्लूसी है वो ओपन होगी 2026 में। और अभी 2025 वाली जो इमिग्रेशन अभी नहीं, 2025 वाली जो देख रहे तो फ्लूसी है, वो अभी ओपन होनी है जुलाई के महीने में, जिसके दो मानदे होंगे, जिसकी फाइलें बनेगी जुलाई के महीने में, वो फिर अक्टूबर के महीने में उसका क्लिक डे होगा। तो भाई इसके अंदर जो भरे जाएंगे पेपर वो होंगे होटल सेक्टर वाले, टूरिस्ट सेक्टर वाले, टूरिज्म सेक्टर वाले। तो इनके अंदर में आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी कोई जान पहचान है, आपका कोई ऐसा एजेंट है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो सीजन वाले पेपर हैं, नॉन सीजन वाले, डोमेस्टिक वाले हैं, वो अभी जो ओपन वाले हैं, बाहर काम करने वाले हैं, उनके लिए अभी ये 2026 में खुलेगा। अभी अभी कोई न्यूज़ नहीं है आगे वाली। बस एक यही न्यूज़ मैंने आपको बतानी थी कि भाई 1,65,000 लोगों के लिए वैकेंसीज ओपन होंगी, ओपन इमिग्रेशन के लिए, जो अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। और भाई ये खुशखबरी मुझे लग रहा है कि भाई ये सही भी है बहुत हद तक। तो भाई अगर ये ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ये ऑफिशियल न्यूज़ है, इसके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो ये खाली मैं अफवाह सुनी है मैंने कि भाई ऐसा हो सकता है, अगस्त के महीने में ये इमिग्रेशन ओपन होगी। जो यहाँ की सरकार है उसने कहा था, जैसा कि मैंने देखा है, जॉर्जिया मेलोनी जो यहाँ की प्रधानमंत्री है, उसके इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था, तो वो बोल रही थी कि जो इलीगल जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में भी मैं सोचूंगी, मैं सोच रही हूँ उसके बारे में भी। तो उसने खाली सोच रही हूँ मैं, ऐसा बोला था उसने, ओपनली उसने नहीं कहा था ऐसा कुछ। तो भाई देखते हैं, अगर ये ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको बताऊंगा। और जो लोग इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी नहीं है, जो लोग यहाँ पर पहले से रह रहे हैं काफ़ी, खाली उनके लिए ये खुशखबरी है
कि उनके डॉक्यूमेंट नहीं बने हो वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो भाई यही था आज का मेरा ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो चैनल पर। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।